मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मैगी। तो आज का ब्रेकफास्ट मैगी है एंड साथ में ये कुछ है, एक्चुअली ये कुछ स्वीट प्रिपरेशन है जो मम्मी ने भेजी है कल टिया के हाथों से, क्योंकि वीकेंड है तो टिया को तो आना ही है। और मम्मी ने कुछ बना के भेजी है तो वही अभी हम लोग खा रहे हैं। और टिया ने सुबह सुबह ही आज टीवी चला के रखा है, सो टीवी देख रही है। और विहान अभी गया है सोने। एंड बाय द वे विहान अभी बिल्कुल सही है, विहान की तबीयत ठीक हो गया है, बस अभी वो सो रहा है, एक छोटा सा नैप ले रहा है अभी। सो गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर। एक्चुअली ये छत नहीं है, छत के नीचे का फ्लोर है और इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और आजकल ना क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कपड़े लेके चले जाते हैं और 2 दिन बाद लेने के लिए आते हैं, तो तब तक सूख जाता है क्योंकि। और यहाँ पे तो मानसून आया मतलब बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश चालू, और धूप ही नहीं निकलता है तो कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेता है। और क्योंकि बेबी है तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं सुखाने के लिए। और आज बहुत ही अच्छी सी धूप निकली थी, लेकिन अभी देखिए मतलब स्काई तो बिल्कुल क्लियर है लेकिन फिर भी धूप पता नहीं कहाँ गायब है। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए धूप चली गई है और देखिए और आसमान कितना क्लियर है और कितनी खूबसूरत लग रही है ना। सो नीला आसमान एंड उसमें है वाइट वाइट बादल। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और मैं यहाँ पे आई हूँ कपड़े ले जाने के लिए। कपड़े मैंने परसों डाला था यहाँ पे सुखाने के लिए और अब तक सूख गया है, सो मैं लेके जाती हूँ कपड़े इसलिए। और गाइस लास्ट 3-4 दिन से मेरे वीडियो नहीं आया है, तो वो इसलिए कि मैं थोड़ा सा खुद को रेस्ट दे रही थी, क्योंकि विहान का तबीयत जब ख़राब था ना तब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। एक तो विहान को संभालना, विहान रात को भी अच्छे से नहीं सो रहा था, तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब से 2-3 दिन का ब्रेक लिया था कि नहीं मुझे अभी काम नहीं करना है एक्स्ट्रा, मैं थोड़ा सा खुद को रेस्ट दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खुद के ऊपर ज़्यादा हार्श होना सही नहीं है, खुद को भी थोड़ा सा रेस्ट का भी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं 2-3 दिन दूर थी यूट्यूब से, अभी फिर आज से वापस आ गई हूँ। सो बहुत सारे कपड़े हैं, आप देख सकते हो। सो वो सब मैं बाद में तय लगाऊंगी, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा काम है घर का जो निपटाना है। और इतने दिन ना इतने सारे कपड़े वॉश किया, मतलब विहान के पेट के प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे कपड़े तो मशीन में ही डाला। और बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो आप मशीन में नहीं डाल सकते, उसको हाथों से धोना पड़ता है। और हाथों से धो धो के आप बिलीव नहीं करोगे मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे। और फिर मैं मतलब हाथों से खाना नहीं खा पा रही थी क्योंकि जलन हो रही थी मुझे। जैसे माछे झोल भात हम लोग खाना खा रहे थे तो मेरे हस्बैंड मिक्स करके दे रहे थे और मैं चम्मच से माछे झोल भात खा रही थी क्योंकि हाथों में जलन हो रही थी। मेरे हाथों का स्किन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। मतलब मैं ज़्यादा साबुन वगैरह बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, मतलब यूज़ नहीं कर सकती हूँ। जैसे मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा होता था, मैं अगर थोड़ा सा भी कपड़े वॉश करती थी, कपड़े वॉश करने का जो साबुन आता है वो डिटर्जेंट पाउडर ये सब मैं ज़्यादा अगर यूज़ करूँ ना तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे। तो अभी जैसे नहीं होता है उतना ज़्यादा, पर क्योंकि इस बार ढेर सारे कपड़े डेली मैं वॉश करती थी घिस के, इसलिए बहुत दिनों बाद मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे। अभी जैसे मैंने ना
भियान का रैश क्रीम लगाया था। सेवामेट की रैश क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं उसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आप एक अच्छा सा रैश क्रीम चाहते हो बेबीज़ के लिए, सो वो आप यूज़ कर सकते हो। सो वही मैंने लगाया है और लगाने के 2 दिन में वो ठीक हो गया है। सो अभी ये बिल्कुल अच्छा है और अभी जैसे भियान ठीक हो गया है तो बहुत सारे कपड़े वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ओके, तो चलिए आज संडे स्पेशल लंच में क्या बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्योंकि आज बहुत दिन बाद धूप आया था और यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही धूप था, सो इसलिए मैंने यहाँ पे भियान का तकिया और ये बॉल्स्टर्स एंड ये है भियान का स्ट्रॉलर, सो ये सब मैं धूप में दिखाई थी। आने के बाद यहाँ पे आने के बाद तो 1 महीना ऑलमोस्ट हो ही गया है, पर अभी तक हमने स्ट्रॉलर जो है वो बाहर नहीं निकाला था क्योंकि बाहर नहीं जा रहे थे। तो इस स्ट्रॉलर में गंदा हो चुका था स्ट्रॉलर, सो इसलिए इसको धूप दिखाया था और टिया ने अभी भी इसको क्लीन कर दिया है। और गाइस क्योंकि आज संडे है तो संडे स्पेशल लंच तो बनता है और आज लंच में बनेगा मटन यखनी पुलाव जो बनाएंगे मेरे हस्बैंड तो वो बनाने वाले हैं मटन यखनी पुलाव। तो मैंने मटन को ऑलरेडी क्लीन करके रखा है, ये वो बनाएंगे। एंड अभी बन रहा है भियान के लिए माछे झोल, पतला साइज़ की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। सो वही फ़िश का माछे झोल बन रही है। एंड ये टिया का लंच बॉक्स का कवर है जो टिया ने यहाँ पे लटका के रखा है, आई एम सॉरी। तो ये हाँ, और हम लोग बनाएंगे ये वाली इलेक्ट्रिक कुकर पे। सो देखते हैं कि हस्बैंड कैसे बनाते हैं और कैसा होता है खाने में। ओके, फर्स्ट में डाला है मस्टर्ड ऑयल। मुझे पता नहीं है कैसे बनाते हैं, मैं बहुत बार सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी पर कभी बना नहीं पाई। ओके, सो इसमें डाला जाएगा मटन, तो अभी इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, और अब इसको हम करने वाले हैं ऑफ। हमारा सॉटे हो चुका है, अभी इसको हम डालेंगे सीटी पे, बॉयल पे। अभी हम इसको सॉटे को बंद कर चुके हैं। अभी हम कुछ तैयारी करेंगे बॉइलिंग के लिए। चाहिए हमें एक कपड़ा। सो ये सारे हैं खड़े मसाले। इसमें है जैसे तेज पत्ता, এটা के वॉश करनी हो है, तेज पत्ता, और ये है दालचीनी और 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, कुछ लौंग, और ये है कुछ ब्लैक पेपर। हम इसमें ज़्यादा ही ले रहे हैं लेकिन हम इतना डालेंगे नहीं, अभी हम थोड़ा सा डालेंगे, मुझे बाद में भी चाहिए होगा। तो हम इसमें थोड़ा देंगे पहले क्या, फेनेल सीड या सौंफ। सौंफ, ओके, सौंफ, मोड़ी और फेनेल सीड जो भी आप बोलते हो वो।
और ये कपड़ा बिल्कुल वॉश किया हुआ होना चाहिए। फिर हम डालेंगे धनिया, साबुत धनिया। ओके, ये है कोरिएंडर साबुत। में हम डालेंगे एक मीडियम छोटा सा, मेरा मटन कम है, 1/2 किलो है, तो इसमें हम छोटा सा एक मीडियम साइज का प्याज डाल रहे हैं। जिंजो, ये एक जा रहा है बे लीफ, कुछ कार्डमम, एक बड़ा सिनेमन और एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, कुछ लौंग, कुछ ब्लैक पेपर। सो सब कुछ ही डाला है पर हाफ क्वांटिटी में। और अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको बांध लेंगे। ओके, इसको एक थ्रेड की मदद से बांधा जा रहा है ताकि इसके अंदर से मसाले जो है वो ना निकले। आई एम रियली एक्साइटेड ये खाने के लिए। और यहाँ पे मटन पीसेस जो है वो सॉटे हो चुके हैं। और बीच में मेरे हस्बैंड ही रेसिपी शूट कर रहे थे क्योंकि मैंने कांड कर दिया था बीच में। वो रहा, मैंने एक कांच का बॉटल मैंने तोड़ दिया, तो मैंने अभी झाड़ू मार के रखा है, बस इसको मैं उठाऊंगी अभी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि विहान भी है ना, विहान वॉकर में चलता है, तो पता नहीं, मैं 3-4 बार से झाड़ू लगाऊंगी ताकि कुछ भी ना रहे इसमें। इसमें डाल दिया गया वो मसाले का पुटली और अभी डाला जाएगा वाटर, राइट। मेरे हस्बैंड का टैनिंग चेक करें। मैंने 1/2 किलो मटन लिया है, तो मैं इसमें डालूंगा खाली 3 कप पानी। विहान भी उठ चुका है। এটা সেদ্ধ তো কত টাইম লাগবে? आधा घंटा 45 मिनट। सो ये अभी 30 मिनट्स के लिए बॉयल होने वाला है, तो इसको 30 मिनट्स के लिए बॉयल करेंगे। मैं सीटी नहीं लगवाऊंगी, बस इसके ऊपर ऐसे ही मैं लीड चढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पे मटन जो है वो बॉयल हो रहा है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू निकल गई है ऑलरेडी। और यहाँ पे है सारा प्रिपरेशन। सॉरी, ये यहाँ पे क्या कर रहा है पता नहीं। ये है दही। दही में थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी, हाफ चम्मच चीनी डाला है उन्होंने। थोड़ा सा दही लिया है और फिर से तेज़पत्ता, और ये है अदरक लहसुन घिसा हुआ, आप पेस्ट ले सकते हो। और बाकी हाफ जो खड़े मसाले हैं वो, और यहाँ पे है कुछ कटा हुआ प्याज, और कुछ कटा हुआ प्याज को वो फ्राई कर रहे हैं। और ये है राइस। राइस ऑलरेडी हमने भिगो के रख दिया है, तो ये बॉयल हो गई है, हाफ एन आवर हो गया है। और हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो इसलिए हमने पानी डाला है क्योंकि इस पानी में ही चावल पकेगा। ओके, सो इसका जो पानी है वो हमने निकाल लिया है और अभी हम इसमें डालेंगे घी। मेरे पास शाही जीरा नहीं है, तो हम इसमें डाल रहे हैं नॉर्मल जीरा। अब इसमें जाकर 2 तेजपत्ते, लौंग, जो भी हमारे साबुत मसाले थे, दालचीनी, बड़ी इलायची। इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। इसको भी सेंट आना शुरू हो गया है। अब इसको हम डालेंगे मटन। ओके, ये प्याज डालना भूल गए थे तो इसलिए साइड में डाल रहे हैं प्याज। तो आपको प्याज पहले डालना है, देन डालना है मटन। और कुछ प्याज को
उन्होंने ऑलरेडी किचन बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि हस्बैंड काम कर रहे हैं तो सब कुछ फैला के कुछ प्याज को उन्होंने ऑलरेडी एकदम लाल करके फ्राई कर रखे हैं। और ये रहा विहान। Why are you crying? এই দেখো বেবি তো কেমন করে কাঁদছে দেখো। এই যে সবাই দেখে নিল, দেখো বাবা, এই যে সবাই দেখে নিচ্ছে, ছি বিহান কাঁদছে। ওকে যে বললাম ও বুঝতে পারলো। ক্রিমটা নিয়ে খাচ্ছে জানিস, কতগুলো ক্রিম খেলো, কতগুলো ক্রিম খেলো, মুখের মধ্যে এতগুলো ক্রিম ভর্তি ছিল। হ্যাঁ কতগুলো ক্রিম ছিল মুখে। আরো দেবো তোমাকে। কতগুলো क्रीम खेलो। यार कंप्लेन कर रहे हैं अभी अपनी मिमी के खिलाफ। माँ आरो क्रीम खाबे, তুমি আরো ক্রিম খাবে, তুমি আরো ক্রিম খাবে। হ্যাঁ খাবে, খেতে হবে না ক্রিম বাবা। কতগুলো ক্রিম খেলো, ঠিক আছে না কাঁদি না। এই দেখো ছোট সা বেবি, সবাইকে বলে দাও হাই आई एम विहान। ओके मैं बाद में मिलती हूँ। विहान का मूड थोड़ा सा ऑफ है अभी। हाँ सो प्याज भी फ्राई हो गई है और अभी हम लोग डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। सॉरी गाइस, एक गलती हो गया था, मैं पका रहा हूँ बोलकर कि इसमें प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले जाना चाहिए था, लेकिन फिर उसमें मैंने बाद में डाला है। तो ये मटन डालने से पहले ही हो जाएगा, तो फ्राई हो जाएगा फिर मटन आएगा। तो अभी तक मैं फ्राई किया जा रहा हूँ ताकि सब कच्चा वाला स्मेल चला जाए। ये फ्राई हो चुका है। अभी इसमें ये कर्ड जाएगा जो मैंने ऑलरेडी चीनी के साथ, हाफ स्पून चीनी के साथ मैंने मिलाया हुआ। अभी इसमें जा रहा है गरम मसाला, हाफ स्पून के करीब जाएगा। और थोड़ा सा हाफ कप जैसा क्योरा वाटर, हाफ कप से थोड़ा सा कम, क्योंकि क्योरा वाटर मुझे बाद में भी एक बार डालना पड़ेगा। अब इसमें जा रहा है राइस। जैसे हम लोग अभी 5 से 7 मिनट तक मतलब अच्छे से मसाले के साथ चावल को मिला लेंगे। तो ये लगभग मेरा 5 मिनट होने वाला है। ये भी अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें हम देंगे जो हमने ये पानी निकाल के रखा हुआ था, हाँ बॉइलिंग के समय, यखनी कोई बोल रहा जाता है यखनी। इस पानी में ये चावल पकता है, इसलिए इसका नाम है यखनी पुलाव। और हमने नमक स्टार्टिंग में दिया था जब हम लोग मटन को बॉईल कर रहे थे, तो अभी अब जाके हम लोग नमक देंगे। सो नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। विहान भी देख रहा है ये कैसे बन रहा है खाना, पर विहान तो ये नहीं खाएगा। हाँ
ज्ञान के लिए बना है माछे झोल। हम इसको 12 to 15 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे। पापा बॉल आयता बॉल কত বল এটা কত तो ये आज शरकत लेके आए हैं मार्केट से। हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है बड़ी। तो ये एक फ्रूट होता है, हमारे यहाँ पे इसको बोला जाता है लौटका। लौटका बोला जाता है, लौटका या लौटकॉन ऐसे बोला जाता है। आपके यहाँ पे क्या नाम है प्लीज बताइएगा। ये इसको ओके ओके तो मैं नहीं ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ। इसका ऊपर से छिलका निकालने के बाद इसके अंदर में जूसी जूसी जो होता है वो खाया जाता है। हमने निकाल लिए हैं। हाँ सो ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू निकल रही है ना, बिरयानी की तरह लग रहा है। अब देखिए चावल पक गया है या नहीं। कितनी अच्छी खुशबू निकल रही है। इसके साथ रायता होता तो मज़ा आ जाता ना, पर एक्चुअली मैंने दही नहीं जमाया है घर में। मेरे घर में दही रहता है, मैं जमा के रखती हूँ, पर ख़त्म हो चुका है और हस्बैंड आज दूध लेके आए हैं सो नहीं जमा पाई। ओके ऊपर से दिया जा रहा है ये बेरिस्ता मीन्स फ्राई किया हुआ प्याज और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते। ये डिलीशियस होने वाला है मुझे लगता है ना। कोशिश तो कर रही है। एंड बाय द वे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कुक कर लेते हैं। जो भी खाते हैं ना वो बोलते हैं कि शरकत बहुत अच्छा कुक करते हैं। सजा के डालना पड़ेगा। ओके और ऊपर से थोड़ा सा केवड़ा वाटर फिर से। हल्के हाथों मिलाइए। ओके तो अभी हम लोग इसको 4 मिनट के लिए बस इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये हो जाए। चावल जो है ना वो ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुका है ना। हाँ 80% कुक हो चुका है। बस 4 मिनट के लिए हम लोग इसको ऐसे ही कवर कर रहे हैं, सीटी नहीं मारेंगे, ऐसे ही कवर करके रख रहे हैं तो ये पक जाएगा। और मैं यहाँ पे पेड़ लगा रही हूँ क्योंकि आज धूप आई थी तो इसलिए मेरे हस्बैंड इस जो तकिया है वो उसको छत पे धूप दिखा के आए थे तो अभी मैं ये काम कर लूँ। सो ये हमारा बन चुका है। हमने इसको कीप वार्म मोड में रखा है ताकि जब तक हम लोग खाएं तब तक ये गर्म रहे। ये देखिए सॉरी। और यहाँ पे हो रहा है कुछ पकौड़ा फ्राई हमारे लिए। और विहान अभी इस रूम में खाना खा रहा है। टिया विहान को खाना खिला रही है। सो आज के दिन मेरे लिए थोड़ा सा रेस्ट वाला डे है क्योंकि बहुत सारे काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में हूँ। ऑल्दो काम तो होता ही है, ये काम करो वो काम करो, ये करो वो करो, तो लगा ही रहता है। और देखती हूँ मैं थोड़ा सा अभी किचन थोड़ा सा क्लीन करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत किया है एंड बाकी का क्लीनिंग जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो गाइस सबका नहाना धोना हो चुका है, बस मेरा ही बाकी है और मैं अभी नहीं करूँगी। सब नहाते नहाते मैंने घर का बाकी सारा काम फिनिश कर दिया है। घर का झाड़ू मारना सब वगैरह हो गया है और मैं इसका कीप वार्म मोड ऑफ कर देती हूँ। और अभी हम लोग खाना सर्व करेंगे। पहले हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद मैं जाऊँगी शार लेने क्योंकि शार लेने मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी ऑलरेडी 2:30 या 2:45 बज गए हैं। सो मैं खाना सर्व कर लेती हूँ।
ओके, रिव्यू लिया जाए। टिया बताओ कैसा बना? बहुत अच्छा बना, बहुत बहुत टेस्टी था। कैसा बना? गुड गुड। कैसा लगा? सो खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और विहान की बदमाशी देखिए आप, पूरा बिस्तर उलट पुलट करके दिया है। बिस्तर ऑलरेडी मैंने 2 से 3 बार किया है, टिया ने 1 बार किया है, मैंने 2 बार, 3 बार। ओके, टिया ने 3 बार किया है और मैंने 2 बार किया है। और बेड का हालत देखिए, जब भी विहान को यहाँ पे रखते हो ना तब विहान इतना बदमाशी करता है। और देखिए, मतलब इनको भी खाना है, इनको हमने बेड पे बिठाया और हम लोग नीचे खाना खा रहे हैं। इनको आना ही है, खाना ही है, हमने नहीं दिया, एकदम नहीं दिया विहान को। विहान, अरे सबको बता दो कि कैसा लगा, कैसा लगा आपको मटन यखनी पुलाव? बहुत बढ़िया है। नहीं, मैं विहान को पूछ रही हूँ। विहान बता दो, देखा है ना, बता दो कि मटन यखनी पुलाव कैसा बना था। विहान बोलेगा कि दिया ही नहीं मुझे, एक दाना भी नहीं दिया मुझे, सबने खा लिया। विहान अभी मेडिसिन लेने वाला है। इतने अच्छे से जा रहा है कि पता नहीं विहान को क्या खिलाएगा। जब उसको पता चलेगा कि मेडिसिन दिया जा रहा है तब आ जाएगा। ऑलरेडी पता चल गया है। जूस जूस, हाँ जूस टेस्टी है। विहान इज अ गुड बॉय। विहान कितने अच्छे से मेडिसिन खाता है ना, कितने अच्छे से मेडिसिन लेता है। वाह, हाँ, विहान का मेडिसिन का कोर्स अभी भी चालू है, वो सब चल रहा है। अभी मम्मा को बहुत सारा काम करना है। एक्चुअली थोड़ा सा बर्तन है वो करनी है मुझे, और क्या करनी है, और शायद बर्तन करनी है, और मुझे भी शावर लेना है, मुझे शैम्पू करनी है। बाल गंदे हो रहे हैं, बहुत दिन हो गया है मैंने शैम्पू नहीं किया है। क्योंकि रेगुलर डेज पे क्या होता है कि मेरे हस्बैंड आते तो है और तब मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है। लाइक मेरे हस्बैंड जब आते हैं ना, वो आते ही है 2:45-3 बजे लंच करने। तभी मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने झाड़ू पोछा नहीं दिया है, विहान जब सो जाता है मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि विहान मुझे देने नहीं देता है, मैं देने जाती हूँ वो उठ जाता है, सो नहीं हो पाता है। तो हस्बैंड जब आते हैं तब मैं झाड़ू पोछा लगाना होता है तो वो मैं करती हूँ। फिर कुछ कपड़े होते हैं डेली के, विहान का जो है वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, डेली के जो है ना वो मैं हाथों से ही करती हूँ। तो कुछ कपड़े निकलता है सो उसको वॉश करती हूँ, फिर कैसे भी करके मैं नहा के चली आती हूँ। और फिर हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और फिर मैं विहान के साथ रहती हूँ। तो इसलिए वीकडेज़ पे ना पॉसिबल ही नहीं होता है कि मैं शैम्पू वगैरह करूँ, तो वीकेंड पे करनी है। और मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही हूँ, एंड मैंने बहुत दिनों बाद एक प्रॉपर रेसिपी टाइप मैंने व्लॉग डाला है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।